तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने चंद्रशेखर आजाद पर साधा निशाना, बोले क्यों नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा दूसरा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व मंत्री द्वारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में चुनाव लड़ रहे किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ा फैसला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में एमआईएम ने अपनी प्रत्याशी की पहली सूची की जारी, 9 मुसलमानों को ओवैसी ने दिया टिकट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईएएस अधिकारी असीम अरुण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दिया हरक सिंह रावत को बड़ा झटका, मंत्रिमंडल से बर्खास्त, अब कांग्रेस में हो सकता है हरक सिंह रावत शामिल। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने चंद्रशेखर आजाद पर साधा निशाना, बोले उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की जारी हलचलों पर विराग लगा दिया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि अखिलेश तय करे कि बैठे कि उन्होंने दलितों की रीख नहीं चाहिए और प्रेमेशन की रिजर्व पर उन्होंने माना दिया है कि इसलिए हमें तय किया है कि सपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव पर दलित विरोधी के होने का आरोप को लेकर सुभाष बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रावण में आने में देर हो गई। रावण की 3 दिन पहले संपर्क किया और राजभर ने आग्रह पर अखिलेश यादव से उनमें से मुलाकात की और मुलाकात में अखिलेश यादव की किसी तरह के मैनेज करके 3 सीटों देने की साथ सरकार आने पर रावण की एमएलसी की बनाकर मंत्री पद देने के आरक्षण दिया, लेकिन रावण से ज्यादा सीटों पर चाहिए। लेकिन इसी तरह से वो आरोप लगा रहा है कि राजभर ने मायावती पर कहा कि उन्होंने चुनाव की नतीजे आने के सब पता लगाया जाएगा और ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि अभी कुछ ही कैबिनेट उत्तर प्रदेश में मंत्री इस्तीफा देने वाले हैं और उन्होंने कहा कि हम विधायक की नहीं मंत्री के इस्तीफा के बाद से कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर ने चंद्रशेखर आजाद पर एक बार फिर से साधा निशाना है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा दूसरा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व मंत्री दरार सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा सरकार के मंत्री रहे दरार सिंह चौहान ने रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभिमन्यु की रोकने के लिए बड़े बड़े महाराष्ट्री लगाए गए हैं, वैसे ही अखिलेश यादव को भी रोकने के लिए कोशिश की गई, लेकिन वह सबको तोड़कर आगे निकल चुकी है। 17 द्वारा तोड़कर वह विजय प्राप्त करेंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि दरार सिंह चौहान ने इसी मौके पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़े का हक मार रही है, आरक्षण के खत्म किया जा रहा है और पिछड़े समाज के बच्चे का आरक्षण खत्म करके उनके शिक्षा के वंचित रखने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी घर वापसी हो रही है। समाजवादी पार्टी उनका पुराना घर के सभी दलितों और पिछड़े समाज के लोगों के अब तक लंबबंद के हो गए हैं, वहीं पर सुनामी अब तक की रोकने वाली नहीं है। इस पर विधानसभा चुनाव की सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।
इसी बीच में आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश भर लोगों की यह भी कहा कि उन्होंने कहा कि जगह जगह की रोक कर दिया है और चौहान समाज की सामना करना की सफा के साथ आया और भाजपा के सबका साथ सबका विकास की बात की, लेकिन विकास की संद की लोगों की हुआ लोगों की गुलाम बनाने की साजिश रची है। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य की दलितों, पिछड़े और रोजगार की नहीं मिला है। प्रदेश में नौजवानों, किसानों की सभी और भाजपा के साथ दिया गया, लेकिन भाजपा की धोखा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को दूसरा बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं किसान संगठनों ने किसान संयुक्त मोर्चा की बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसान संगठन अब तक संयुक्त किसान मोर्चा की हिस्सा नहीं होगा। केंद्र की तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले एक सोम की शनिवार की यह भी जानकारी दी थी। बता दें कि तीनों कृषि कानून की निषेध किए जा चुके हैं। एक सोम की फैसले की न्यूनतम समर्थन मूल्य, एनसीपी की कानून की गारंटी सहित किसानों की मांग पर सरकार की ओर से कई आश्वासन नहीं मिलने के खिलाफ 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी विश्वघात दिवस मनाने की आह्वान किया है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि किसानों को मांगों पर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने की अवस्था बचा दी। इसी बीच मैं आपको बता दें कि नेताओं ने सिगु बॉर्डर पर क्रेडी की बैठक के बाद व्यवस्था की सम्मेलन में कहा गया कि भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्त करने के लिए दबाव बनाने को लेकर 21 जनवरी को 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी जाएंगे और अजय मिश्रा बेटे पर पिछले साल की प्रदर्शनकारी किसानों की बहन की कुचल कर हत्या करने का आरोप एग्रोसों के नित्य किया दिया जाएगा। टिकैत ने कहा है कि एकदम किसानों को अधिकार की मिलने चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें कि किसान संगठनों की चुनाव लड़ने को लेकर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले बीजेपी के बेशरम के लिए खिलाफ एक समिति मोर्चा बनाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि पंजाब में चुनाव किसान भी लड़ेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एएमआईएम ने अपनी प्रत्याशी की पहली सूची की जारी। 9 मुसलमानों को ओवैसी ने दिया टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की पहली सूची जारी कर दी। यह सूची पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की शौकत अली ने जारी की है। इसी बीच में आपको बता दें कि एएमआईएम की पहली सूची में 9 सीटों के उम्मीदवारों के नाम, इनमें से 8 सीटों पर 10 की फरवरी पहले चरण में मतदान होना और एक दूसरे सीट की 14 फरवरी के दूसरे चरणों में वोटिंग होगी। इसी बीच में आपको बता दें कि एएमआईएम की ओर से जारी सूची मुताबिक की गाजियाबाद की लेनिन सीट पर डॉक्टर महताब की उसकी उम्मीदवारों की होंगे। ऊपर की गढ़ से महतेसर सीट से फुरकान चौधरी और धोलना सीट पर हाजी ऑफिस के उम्मीदवारों बनाया गया है। मेरठ की सिविल खास सीट पर तो रफत खान की धरना सीट से जीशान आलम को के लिए कठोर सीट की तस्लामी अहमद चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर सहारनपुर जिले की बेगट सीट से आजम अली और सहारन देहात की सीट से मरगूब हसन उम्मीदवार होंगे और बरेली जिले से बरेली सीट पर शाहजीना रजा खान के उम्मीदवारों बनाया गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि एएमआईएम इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाला है। इसी बीच में आपको बता दें उसने प्रदेश की 100 सीटों पर उम्मीदवारों की उतारने की घोषणा की है। इसी के पार्टी की 2017 में चुनाव 38 सीटों पर लड़ा था, लेकिन 37 सीटों पर उसकी जमानत जबरदस्त हो गई। एएमआईएम की इसी चुनाव में 0.24% की वोटों मिली। यूपी में इस साल हो रहे चुनाव की एएमआईएम पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की समझौता किया था, लेकिन बाद में राजभर ने समाजवादी पार्टी की समझौता कर लिया। इसी के बाद एएमआईएम यूपी की राजनीति अकेले पड़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एएमआईएम ने अपनी पहली सीट पर और 9 मुसलमानों को ओवैसी ने टिकट दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दिया हरक सिंह रावत को बड़ा झटका, मंत्रिमंडल से बर्खास्त, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड के सरकार के कैबिनेट मंत्री और केडीए दर के से विधायक हरक सिंह रावत ने सरकार पर साथ बीजेपी से बाहर की रास्ता दिखाया गया। वहीं पर इसी बीच में आपको बता दें उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निषिद्ध करने की पार्टी की
की हिस्सी है और वर्ष 2016 में कांग्रेस की विवादित करके 9 विधायक के साथ साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। हरक सिंह रावत ने अब सोमवार को दोबारा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्हीं के साथ साथ बीजेपी के 1 से 2 और विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर ये भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले। वहीं आपको बता दें कि वो अपने अलावा अपने बेटे के और बहू के अनुकृत के लिए टिकट भी मांग रहे थे, जो पार्टी की मंजूरी नहीं थी और वह उसको बीजेपी से बाहर निकाल दिया गया है। और इसी बीच मैं आपको बता दें कि इसके बाद पार्टी की विरोधी गतिविधियां की लिप्त होने के आरोप जेपी नड्डा के निर्देश पर उन्होंने भाजपा के 6 साल के लिए निषिद्ध कर दिया गया। और पार्टी के सूत्रों को कहना कि हरक सिंह रावत की कैडर के लिए सीट बदलने और परिवार को 3 लोगों के लिए लिस्ट मांग कर वो भाजपा पर लगातार दबाव बना रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में जाने की तलाश है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हरक सिंह रावत को बड़ा झटका दिया है और मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। अब वह हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।